पुरतशद्दुद मुजाहिरों में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जुड़वा शहरों में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी कॉल के बाद जो वाक़यात रूनुमा हुए वो साबित करते हैं कि ये कॉल पुरअमन एहतजाज के लिए नहीं बल्कि मुल्क में इंतशार और खलफशार पैदा करने के लिए दी गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शरपसंदों ने एहतजाज की आड़ में रियासत के खिलाफ लश्कर कुशी की। रावलपिंडी में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर पथराव, मोबाइल वैन्स की तबाही और संगीन हमले किए गए। इन वाक़यात में कई एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से पुलिस एहलकार मुबश्शिर शहीद हो गए और रेंजर्स के 3 एहलकार भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये शरपसंद न सिर्फ तखरीबी सरगर्मियों में मुलविस थे बल्कि इनके पास असलहा, गुलैलें और चाकू भी बरामद हुए जो इनकी मनसूबाबंदी और तैयारी को जाहिर करते हैं। मजीद हैरत की बात तो यह है कि इन मुजाहिरीन में बड़ी तादाद ऐसे अफराद की थी जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी हैं, जिन्हें मुबैना तौर पर पैसे देकर हमले में शामिल किया गया। संजानी टूल प्लाजा पर जो कुछ हुआ वो भी इंतहाई अफसोसनाक था। वहां न सिर्फ तोड़ फोड़ की गई बल्कि सरकारी कंप्यूटर्स और दीगर कीमती सामान भी चोरी कर लिया गया। इन तमाम वाक़यात के बाद अवामी हलकों में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है और मुतालबा किया जा रहा है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इन शहादतों की FIR दर्ज की जाए, क्योंकि ये सब उनके दिए गए अहकामात और इश्तिहार अंगेजी का नतीजा है। इसके अलावा अगर रियासती इदारों पर दहशतगर्द हमले की बात की जाए तो आज अलियो सुबह दहशतगर्दों ने पाकिस्तान रेंजर्स के 4 और पुलिस के 2 एहलकारों को शहीद कर दिया, जबकि 5 एहलकार शदीद जख्मी हालत में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। इसके अलावा अब तक 100 से ज्यादा एहलकार जख्मी हो चुके हैं। ये हमले किसी गैर मुल्की दुश्मन ने नहीं बल्कि एक सियासी जमात के शरपसंद जत्थे के कारिंदों के हैं जो रियासत के कानून नाफिज करने वाले इदारों को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। ये कोई एहतजाज नहीं बल्कि खुली दहशतगर्दी है। रियासत के नम रवैये ने इन अनासर को शह दी है। हर बार इन्हें नजरअंदाज करने की पॉलिसी ने हालात को इस नहज तक पहुंचा दिया है कि आज ये सूरत हाल इस हद तक बिगड़ चुकी है कि एक सूबे के वजीर आला रियासत के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद पर हमला आवर है और रियासत खामोश तमाशाई बनी हुई है। यह भी सामने आया है कि इस एहतजाज में हजारों गैर कानूनी अफगान और सिविल कपड़ों में मलबूस सरकारी एहलकार शामिल हैं जो शरपसंदी में मुलविस हैं। माहिरीन के मुताबिक इस सूबे की हुकूमत बगावत की हद तक क्या पहुंची है और इन हालात में हंगामी इकदाम जैसे कि गवर्नर राज नाफिज करना नागुजीर हो चुका है। अगर 9 मई के मुजरिमों को वक्त पर सजाएं दी जाती तो शायद आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। अब भी वक्त है कि रियासत इन दहशत गर्दों, शरपसंदों और तखरीबकारों के खिलाफ आनी हाथों से निपटे और अपनी रिट को मजबूत करे। नाज़रीन, ये वक्त फैसला कुन इक़दामात का है। रियासती इदारों पर हमला करने वालों को किसी भी सूरत माफ नहीं किया जा सकता। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वक्त की अहम तरीन जरूरत है। पाकिस्तान की अवाम रियासत के साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इन शरपसंद अनासर को इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाएंगे। हम सबको मिलकर अपने मुल्क के अमन, वकार और सलामती का दिफा करना होगा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।